देखो लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद ना। देखो रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर LINEAR लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए इसमें एक घात होता है ना, उसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये भी मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल का पर्दारे है। ठीक है ना, इसमें देखो हो जाएगा आर लीनियर पोलिनोमियल, आर लीनियर पोलिनोमियल नोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, linear polynomial। इसका हो जाएगा हिंदी एक घात वाले, एक घात, एक बन गया केक की तरह, एक घात वाले देखो बहुपद को या रैखिक बहुपद को या बहुपद को एक घात वाला बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक एक बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद रैखिक बहुपद कहा जाता है, चाहे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहा जाता है या कहते हैं। इसका देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसका जनरल फॉर्म होता है AX + B। ठीक है ना, यानी इसका सामान्य रूप होता है, इसका हिंदी होता है सामान्य रूप, सामान्य रूप। सामान्य रूप कैसा होता है, इंसान का नहीं बोलता है कि हमारा 3 गो रूप है, खुशी है तो बढ़िया रूप है, खिंचाएंगे तो बढ़िया रूप है, रोएंगे तो बढ़िया रूप है, तीनों का अलग अलग रूप है। इसका भी रूप है ये। ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्म ये है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें वेयर लिखा है जहाँ पे हम लोग का ये कौन कौन सा चीज है, तो A और B जो यहाँ पे ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों, तभी तो ये रियल नंबर है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे रियल नंबर A एंड B आर रियल नंबर, REL रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। जिसमें यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है, रीजन का दिया A इज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी A कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं तो A अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका पूरा हो जाएगा 0, आंसर पूरा इसका आएगा 0 में। इसीलिए A इज नॉट इक्वल टू 0 के, और A एंड B आर रियल नंबर। हाँ, इसका अगर एग्जाम्पल में बात करेगा लोग तो हो जाएगा, बात सिंपल है। जैसे यहाँ पर हाँ ये भी हो सकता है x + 2, यहाँ पर 2x + 5 या 3y + 2, एक्स्ट्रा जितना भी इस तरह आएगा। ठीक है ना, इन्फिनाइट तक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। किसी को दिक्कत, एक लास्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। एक आइटम देखो यहाँ पर लास्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक लास्ट पढ़ा के छोड़ देंगे। देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद आप पोलिनोमियल। देखो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा द्विघात के, आप पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, देखो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QUADRATIC POLYNOMIAL। ठीक, इसका हिंदी होता है देखो दो घात वाले, दो घात वाले बहुपद को, बहुपद को दीर्घात बहुपद कहते हैं, या दीर्घात बहुपद कहा जाता है। दीर्घात बहुपद कहा जाता है, चाहे कहते हैं, कहा जाता है चाहे कहते हैं। देखो इसका जनरल फॉर्म का हो जाएगा, GN चलेगा जनरल फॉर्म,
हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। इस तरह का आएगा तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसमें भी वही नियम है वेयर, जहाँ यहाँ पे a b एंड c आर रियल नंबर। इसमें भी वही रीजन है कि a को ना ही बराबर होना चाहिए 0 के। a इज नॉट इक्वल टू 0 के, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका पूरा हो जाएगा यहाँ पे अंडा। एग्जाम्पल में इसके बाद किया जाए इसका इजी में, तो इजी इसका ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू ऐसा ही जितना आएगा, नहीं तो इन्फिनाइट। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें 2 घात होता है वो द्विघात बहुपद, 1 घात होता है 1 घात बहुपद या रैखिक बहुपद, कोई दिक्कत। क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल रैखिक हो गया है, द्विघात भी हो गया, त्रिघात बाकी है, चतुर्घात बाकी है, पंचघात बाकी है। बाकी पीछे इतना था पढ़ा दिया, चौर अचर पढ़ा दिए हैं, टर्म के बारे में पढ़ा दिए हैं, किस तरह बनता है भी बता दिए हैं। अब आज पढ़ना है क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब होता है त्रिघात बहुपद। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखो, अब ये क्या है, क्यूबिक बहुपद क्या होता है। देखो आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। देखो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें तीनों घात होता है, इसमें 3 घात कहते हैं, 2 घात को 2 घात, 1 घात को लीनियर। इसका अगर जनरल फॉर्म की बात किया जाए हम लोग, जनरल इसका फॉर्म का होता है, जनरल फॉर्म इसका होता है ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c d आर रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा वेयर, जहाँ पर हम लोग को हो जाएगा a b c एंड d आर रियल नंबर, मतलब कि कोई वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 के, a 0 के बराबर हो जाएगा तो सारा कहानी 0 इसका, ठीक है। ये इसका हो गया हम लोग के जनरल फॉर्म। और इस पर उदाहरण किस तरह आएगा, उदाहरण आएगा जैसे कि देखो बता दे रहे हैं, जैसे 5 हो गया, x क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर 2x² हो गया, प्लस यहाँ पर 3x हो गया, प्लस 2 3 कुछ इस तरह जितना भी आएगा, यही हम लोग क्या बोलेंगे इसको क्यूबिक पोलिनोमियल। इस पर 3 घात होता है, कोई दिक्कत। देखो देखो बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो गया, देखो बाई क्वाड्रेटिक QUDRIC पॉलिनोमियल। देखो द्विघात या चतुर्थ घात बहुपद है, समझो। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 घात होगा, उसमें 3 घात, इसमें 4 घात होगा, ठीक है ना। इसका होगा आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
नोमियल। चार घात वाले बहुपद को, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात या दीर्घ घात, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, ये इसका हो गया डिफिनीशन। देखो यहाँ पे ये इसका आप जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म GENERAL है, जनरल फॉर्म। इसका हो जाएगा देखो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यार जहाँ पे हम लोग के एक बात लिखना है, ABCD एंड E आर रियल नंबर, यानी ये कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इसमें वही कहानियाँ है कि ए न के बराबर हो गए जीरो के, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है ना, नथिंग जीरो। यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल में लिख सकता है, लो 5x⁴ 3x³ 2x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरह का जो भी आएगा इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इन्फिनाइट, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें चार घात होता है तो चतुर्थ घात, इसके बाद एक और ही है पंच घात। बस क्वांटिक देखो यहाँ पर, क्वांटिक पोलिनोमियल पंच घात, QUANTIC क्वांटिक पोलिनोमियल है। लाप्लास देखो ना, इधर क्वांटिक पोलिनोमियल पंचघात बहुपद, की लास्ट है बहुपद। पंचघात बहुपद में देखो क्या है, डिफिनेशन सेम रहेगा, सब का सेम हो रहा है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 5 is called 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 quantic polynomial, QUANTIC quantic polynomial। देखो पांच घात वाले बहुपद को पंचघात बहुपद कहते हैं, पंचघात बहुपद कहते हैं। छपा मास्टर मत कर लो, कहते हैं। ठीक है ना, इसमें पंचघात, इसमें चार घात था, इसमें पंच घात था। चार घात है तो चतुर्थांश, पांच घात है तो पंचघात, इसके बाद घात वाला कहानी खत्म। ठीक है ना, इसका देखो GN जनरल फॉर्म लिख दे रहा, शॉर्टकट में GN जनरल फॉर्म का होता है ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस यहाँ पे ex प्लस यहाँ पे f। डेंजर है, डेंजर जाएगा। इसका भेजेगा वेयर वेयर कहाँ, यहाँ पे देखो वेयर मने जहाँ ABCD E एंड F आर रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रीजन इसका यही है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के, ताकि ए जीरो के बराबर हो जाएगा, पूरा खानदान हो जाएगा जीरो, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है ना, अब इसका एग्जाम्पल भी दे दी। देखो एग्जाम्पल इस तरह हो जाएगा 3x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x⁵ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरह का जो भी आएगा क्या हो जाएगा, पंचघात। पंचघात में कोई दिक्कत, इसे छपो। अब ये निकालना है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मान। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल
हिंदी होगा बहुपद का मान। इसको 9th क्लास में पढ़ा दिए हैं, बहुपद का मान अब देखो इसमें हम एक माने क्वेश्चन टाइप पे दे रहे हैं, ठीक है ना, उसी पर रख के बनाना है, ठीक है ना। 5x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 18। अब इसका निकाल देना है बहुपद का मान। तो मान किसका निकालना है, दिमाग लगाओ, नहीं मालूम है। देखो तो इसे मानो यहाँ पे px के नाम सुना गया लो, तो px का स्थान पर हम लोग मानो यहाँ पे 1 रख दिए। अब देखो कितना मानो यहाँ पे px रख दिए 1, यानी p जो है ना यहाँ ये x रहता है, तो x का मान हम लोग को हो गया 1, ठीक है ना, ये 1 हो गया। इसको gx भी लिख सकता है लोग। अब देखो यार, तो जहाँ px का मान 1 हो गया, तो अब इसको निकालना कैसे है, तो यहाँ पे 5 है, तो क्लियर बात है 5 है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देना है बस। तो देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1, अब 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 1 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू फिर यहाँ पर 1 और माइनस यहाँ पे 18। अब निकालो, अब ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1 के क्यूब 1 न होता है, कितना होगा ये, 1 के क्यूब होगा तो 1 में 5 से गुना होगा तो 5 ही आएगा, क्लियर बात है का। तो देखो यहाँ हो जाएगा 5, और ये देखो ये भी इसका 1 न होगा, 7 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 1 होगा तो 3 में 3 कम 3 होगा, 3 यहाँ पे हो गया, अब माइनस यहाँ पे 18। अब इसमें करेंगे हम लोग कौन चीज, जो जो प्लस है उसको जोड़ लो, जो जो माइनस को घटा दो। तो प्लस कौन कौन सा इसमें है देख लो, 5 3 यहाँ कितना हो गया 8, माइनस यहाँ पर माइनस 25, यानी 7 को 18 को जोड़ दिया तो आ गया माइनस 25, 3 को अब 5 को जोड़ा तो यहाँ आ गया कितना 8। अब ये घटेगा तो कितना 25 को में से 8 को घटा देना है, तो 25 को में से 8 को घटाएगा तो माइनस 17 को का ये ना होगा, तो माइनस 17 इसका क्या हो गया बहुपद का मान, ठीक है। अगर देखो कोई हाँ बोलो, जरूरी है पी जो x है उसको हम 1 देंगे, 2 3 कुछ 2 3 4 5 6 एनीथिंग कुछ रख सकता है, एनी नंबर। क्वेश्चन में तो दिया होगा ना, हाँ क्वेश्चन में देगा, हम ये सिंपल समझा, मतलब इसे निकालना पड़ेगा आएगा क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। यहाँ पे 0 भी रख देगा, 1 भी बोलेगा, 2 भी बोलेगा, ठीक है ना, जैसे एक 0 ही रख के देखो बता दे रहे हैं। जैसे मानो px यहाँ है ना x, तो x के जगह पर हम लोग को रखना है 1 2 3 कुछ भी वह किताब में दिया रहेगा, तो मानो यहाँ p हम लोग को 0 हो गया, तो p0 मतलब कि है जहाँ जहाँ x है ना तहाँ तहाँ हम लोग को 0 बैठा देना है। तो बैठाना तो ये का देखा हो जाएगा 5, और फिर x का है 0 तो 0 हो जाएगा क्यूब होगा, फिर यहाँ माइनस यहाँ पर 7x, तो माइनस यहाँ पर 7 इंटू फिर यहाँ 0 का 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस यहाँ पर 3x तो हो जाएगा प्लस, और 3 यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे 18 तो 18, ठीक है। अब यहाँ देखो अब कहा जाएगा यहाँ पर 0 का क्यूब कितना होता है 0, और 0 में कोई भी संख्या से गुना होता कर देता है 0, क्योंकि 0 बहुत खतरा भी है, तो हो जाएगा 0, अब फिर ये भी हो जाएगा तो 0, फिर 0 में गुना करी, फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ करेगा, फिर ये करे हो जाए 0 का भाई 0, हाई कितना हो जाएगा खाली 18, 0 0 तक आया लिखना है, सब इसमें 0 बोल दे रहा था, लिखने से क्या फायदा, खाली इसका माइनस 18 आंसर। किसी का दिक्कत इस तरह बनता है, इसको उतारना है उतार, इसको नहीं उतारना आगे बढ़ेंगे। 0 आप पोलिनोमियल का 0 देखो यहाँ पर 0 आप पोलिनोमियल 0 का बहुपद का शून्य, 0 आप बहुपद का शून्य कैसे निकलता है, बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है कि इस कुछ शून्य आना चाहिए का 0 आना चाहिए इसको, यहाँ पर x का मान ऐसा चीज रखे हम लोग कि 0 आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग x का मान यहाँ कहाँ रखेंगे, चेक करना पड़ेगा ना, रख के 1 की 2 की 3, तो जिसका मतलब कि 0 यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0 कैसे आएगा इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे मानो हमने शुरू में p का मान हमने 2 रख दिया, यानी जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 2, तो देखो इसमें क्या बनेगा 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 के क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 इंटू के स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 इंटू हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 18 हो जाएगा। अभी होगा तो देखो पहले यहाँ पे क्या, इसका पहले फरियाल नहीं, इसका काम वाला फरियाना कैसा है 2 के क्यूब करना था, 2 के क्यूब कितना हो जाता है 8,
8 पचे 40 हो जाएगा ना, 8 पचे 40 जाएगा 40, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ देखो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 28 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ पे 18। क्लियर? 40 की तरह है भैया, 40 की तरह है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 5 40 ना होता है, समझ में आ गया? अब जो जो माइनस है उसको उसको सेटिया लो। और माइनस कौन कौन सा सेटिया हो देखो, यहाँ पर प्लस कर लो, 40 को 6 गो 46 गो। अब इसको देखो तो माइनस तो रहेगा, क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस जोड़ना पड़ेगा तो माइनस रहेगा। अब देखो 8 गो 16 के 6 हाथ में हंसी लिया कल वाला एगो, और 2 1 3 एगो 4 गो। अब इतना इतना घट गया तो कितना आ गया है 0। तो 0 इसका आंसर, बस इसका यही होता है। यानी 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसा मान हम रखें कि इसका आंसर आ जाए 0। यही होता है बहुपद का शून्यक। समझ में आया? आगे बढ़े। स्टेप ऑफ पैराबोला, स्टेप ऑफ पैराबोला, नाम ऐसा ऐसा पैराबोला, परवलय की स्थिति, परवलय की स्थिति का होगा। देखो पैराबोला मतलब ग्राफ की स्थिति कैसा होगा, ग्राफ की स्थिति इसी को बोलते हैं पैराबोला। तो ग्राफ में हम लोग के मालूम है कि एक क्षैतिज रेखा होता है, एक हॉरिजॉन्टल रेखा होता है, नहीं होता है, एक क्षैतिज लाइन एक हॉरिजॉन्टल, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है ना, एक क्षैतिज होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ देखो जो ये लाइन जो क्रॉस कर रहा है ना, ये है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, एगो बोलते हैं एक्स, एगो बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है ना। हाँ वर्टिकल ये हो गया वर्टिकल, इस जगह हॉरिजॉन्टल में एक यहाँ पे होता है वाई, एक वाई डैश, ठीक है ना। इसका स्थिति का होता है, अगर यहाँ देखो इसे यहाँ पे ये ग्राफ गया इस तरह, अगर इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है ना, तो इसमें निश्चित है कि ये ए से बड़ा होगा। अगर वही यहाँ एक्स में सट जाएगा तो जितना बार एक्स में कटेगा उतना ही इसका शून्यक बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शून्यक तो कुछ बना नहीं है क्योंकि इसमें नहीं सटा हुआ है। तो इसका स्थिति ये हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन 0, यानी ए जब है तो यहाँ से 0 से भी बड़का है। अभी यहाँ पर कोई शून्यक नहीं निकला हुआ है, ठीक है ना। यानी एग्जाम में आ गया था पैराबोला की स्थिति, यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है तो कैसा होगा, तो इस तरह बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर इस तरह फिर एक बार माने यहाँ पे बन गया, तो इसमें भी वही कहानी होता है जो पिछड़ा हुआ था। यहाँ पे एक्स डैश, ठीक है ना, इसको 9th में ही पढ़ना है, वाई डैश या वाई ऊपर कर सकता है लोग। अब जब यहाँ से जब ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह ग्राफ आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन, यानी ए से बड़ा यहाँ पे होगा 0, ठीक है ना। इस तरह के मिलेगा तो ए बड़ा होगा 0 से, अगर इस तरह का मिलेगा तो ए का होगा छोटा होगा 0 से। कोई दिक्कत? इस तरह काट के आए, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि इससे ये बड़ा है, ठीक। कोई दिक्कत? स्टेप ऑफ ग्राफ, स्पीड ऑफ ग्राफ, स्टेप ऑफ ग्राफ, ग्राफ की स्थिति या आलेख की स्थिति, कुछ ग्राफ की स्थिति या स्थिति कुछ ग्राफ की। देखो यहाँ पर फर्स्ट ध्यान दो, यदि यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल होगा एक घात वाला बहुपद तो इसमें सिर्फ एक शून्यक होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे द्विघात होगा उसका 2 शून्यक, त्रिघात होगा उसका 3 शून्यक, चतुर्थघात के 4 शून्यक। समझ में आ गया? अब शून्य कैसे हुआ देखो, जैसे यहाँ पर मानो ये हो गया, अब देखो जैसे मानो यहाँ पर कोई ग्राफ इस तरह कट, जैसे देखो ग्राफ बता रहे हैं, जैसे ये ग्राफ से यहाँ पे ए कट गया तो एक्स में एक बार में कट रहा है, मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है ना, ये एक घात वाला है। जैसे यहाँ पे आके ये फिर यहाँ से कट के फिर जाएगा तो 2 कटा हुआ है, ये द्विघात हो गया।
फिर अगर मानो मैं यहाँ से इस तरह कट के जाए तो त्रिघात हो गया, ठीक है ना। यानी इसका 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य हो गया, ठीक है ना। इस तरह फिर कटेगा 4 शून्य, फिर कटेगा 5 शून्य, ठीक है ना। जिस तरह एक्स पकड़ता है उसे इसका शून्य निकलता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का कितना शून्य होता है, तो 1 होता है, ठीक है ना। द्विघात के 2 शून्य होता है, त्रिघात के 3 होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे लीनियर के LIN लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल का हम लोग का सिर्फ होता है 1 इसका शून्य होता है, यानी 1 0 इसका एक ही शून्य होता है। यहाँ लिख सकता है रैखिक बहुपद का सिर्फ ओनली 1 इसका 1 होता है शून्य। 2 नंबर क्वाड्रेटिक का QUADRAT ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के यहाँ पे 2 गो होता है, इसका 2 0 होता है, 2 गो 0 होता है। फिर हम लोग यहाँ आएंगे क्यूबिक के, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का आपका हो जाएगा पोलिनोमियल, हिंदी छोड़ दिए, हिंदी बाद में बताइए। इसका दीर्घात है, दीर्घात होता है इसका, ये दीर्घात हो गया, ये दीर्घात हो गया, दीर्घात बहुपद का होता है 3 0, चतुर्घात में होगा 4 गो 0, 5 घात के 5, कोई दिक्कत।